हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। तो आज हमारा जो वैद्युत चालन है 5वां चैप्टर, उसका जो टॉपिक है वो है सुचालक तार में प्रतिरोध। भाई सुचालक तार में कितना प्रतिरोध होता है? तो कल मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया था सुचालक तार का, आपने देखा होगा। मतलब एक सुचालक तार है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, वही प्लस माइनस। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर रहेगी और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है। तो हमें इसमें बताना कि सुचालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। यदि किसी सुचालक तार की तो कोई भी हो सुचालक तार, यदि किसी सुचालक तार की अनुप्रस्थ काट ए तथा लंबाई कितनी हो, एल हो। यदि किसी सुचालक तार की अनुप्रस्थ काट ए लंबाई एल हो, तार को बाह्य विभव हो या है, एक लंबाई कितनी है, भी लिख सकते हैं है हो। तार को बाह्य विभव बी से जोड़ दिया जाता है, जिससे तार में ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार को बाह्य बी से जोड़ दिया जाता है, जिससे तार में ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब तार में बहने वाली धारा आई बराबर, भाई तार में बहने वाली धारा कितनी होती है, मैंने आपके लिए पिछले टॉपिक में कराया था। आई का जो मान है वो कितना होगा, ई एन ई बी डी। आई का कितना होगा, ए एन ई बी डी, ए एन ई बी डी ये होगा भाई। सॉरी, ए नहीं बनाना था, आई नहीं बनाना था। आई का कितना है, ए एन ई बी डी। तो भाई आई बराबर ए एन ई तो है ही, और मैंने आपके लिए एक टॉपिक कराया था अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग का मान कितना आया था बीडी का, भाई हमें पता था बीडी का जो मान आया था वो आया था ई टी अपॉन एम। तो ये जो बीडी का मान आया था हमारे पास वो यहां लगा देना है, कितना आया, ई टी अपॉन एम। तो भाई आपको पता हो गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो ए एन ई स्क्वायर ई टी बट्टे में एम। अब हमें क्या करना है, इसमें अंश तथा हर में एल से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करना है, एल से मल्टीप्लाई। आई बराबर कितना आएगा भाई, ए एन ई स्क्वायर टी इंटू में ई एल। ई एल क्या होता है, बट्टी में एम एल। इंटू एल में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था बी बराबर ई इंटू डी, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा में बीच की दूरी। अब भाई तार की लंबाई उसकी क्या है, दूरी है। तार की जो लंबाई है एल, वो इसकी क्या है, डिस्टेंस है। तो ई इंटू डी या ई इंटू एल मिलकर क्या बनते हैं, बी बनते हैं, विभवांतर पोटेंशियल बनते हैं भाई।
तो आई बराबर कितना आएगा, ए एन ई स्क्वायर टी इंटू में क्या बने वी बटे में एम एल। ठीक है भाई। अब करते क्या है, गुणा वाली जो चीज होती है वो भाग में जाती है, तो बी जो गुणा में हमें वो भाग में लेना है। कितना जाएगा, आई बटे वी, सॉरी बी बड़ी वाली, वी ए एन ई स्क्वायर टी बटे में एम एल। भाई बी अपॉन आई क्या होता है, इसे पलट देंगे, बी अपॉन आई, ये आपने पढ़ाई होगा क्या होता है बी अपॉन आई। भाई बी अपॉन आई होता है आर, अरे आपने पढ़ा होगा ओम का नेम बी बराबर आई आर, यहां से हम आर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, बी बटे आई। तो बी बटे आई क्या होता है भाई, आर होता है ना। चलो आपने ओम का नेम नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ाता हूं अभी इसके बाद। तो कितना आएगा भाई, बी अपॉन आई क्या बन जाएगा, आर, आर वाला कितना जाएगा, ए एन ई स्क्वायर टी बटे में एम एल। तो हमें याद क्या करना था, यही याद करना था कि भाई सुचालक तार में प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो सुचालक तार में प्रतिरोध का मान कितना होता है, आर बराबर ए एन ई स्क्वायर टी बटे में एम एल। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो मैं आपके लिए ओम का नेम भी बता देता हूं कि भाई ओम का नेम क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है ओम का नेम। ओम का नेम भाई एक वैद्युत प्रपथ है, इधर आई बहरी धारा एम्पियर में, सॉरी चलो इधर विभव रखते हैं, इधर विभव है किसमें, वोल्ट में, और इधर क्या है, धारा बह रही है किसमें, आई जो है एम्पियर में। तो ऐसी कंडीशन में कोई चालक लिया जाता है जैसे करके, तो ऐसी कंडीशन में जो बी अपॉन आई का जो अनुपात होता है वो कैसा रहता है, निश्चित रहता है। भाई यहाँ क्या लिया गया, एक धातु का चालक है, ठीक है। तो धातु के चालक में जो इधर क्या बढ़ रहा है, इधर जाने पे विभव का मान बढ़ रहा है, इधर जाने पे क्या बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है। भाई क्या बढ़ रही है, धारा, आई किसमें, एम्पियर में, एम्पियर में। भाई ये बदल ली है, नीचे लिखता हूँ, चलो धारा किसमें, एम्पियर, ठीक है। तो भाई एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, 1828 में उन्होंने क्या किया, विभिन्न धातुओं के चालक लिए। चालक तो आप समझते होंगे चालक क्या होता है, जिसमें जो वाहक आवेश है पर्याप्त संख्या में पाई जाए या जिसमें धारा प्रवाहित की जा सके, वो क्या है, चालक है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉपर है, जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब क्या है, चालक है भाई। तो चांदी है और भी बहुत सारी धातु हैं आपने पढ़ी हुई। तो ओम का जो नेम है वो कहता है, जो जॉर्ज साइमन ओम थे वैज्ञानिक, उन्होंने 1828 ईस्वी बताया विभिन्न चालकों के लिए, उन्होंने उन चालकों के सिरों पर क्या लगाया, उन्होंने विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाया तो उन्होंने विद्युत धारा के संबंध में बहुत सारे अध्ययन किए, तो उन्होंने एक संबंध निकाला बी और आई के बीच में। बी और आई के बीच में क्या निकाला, एक संबंध निकाला, जो बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है। उसी संबंध को हम ओम का नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नेम। तो ओम का नेम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे क्या होती है भौतिक अवस्थाएं, ताप एवं दाब,
अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले नहीं, अपरिवर्तित रहे। भाई यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कौन है भौतिक अवस्थाएं चालक की? ताप और दाब, ताप और दाब की वजह से चालक की लंबाई पे कोई डिफरेंस ना पड़े। तो भाई जैसे ताप एवं दाब अपरिवर्तित रहे, तब किसी चालक के, तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली, चालक में बहने वाली धारा के, भाई चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर कैसे रहें? अपरिवर्तित रहें, बदले नहीं, सब चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है वो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर बी विभवांतर लगाया गया है जिससे चालक में आई विद्युत धारा, आई विद्युत धारा, आई वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब भाई ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार या नियम के अनुसार, क्या भाई ओम के नियम के अनुसार क्या बताया था ओम ने? ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बी अनुक्रमानुपाती किसके है? आई के। तो भाई बी अनुक्रमानुपाती आई के, तो जब भी हम कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो क्या है? आर है। और मैं आई को बटे में भेज दूं तो बी अपॉन आई किसके बराबर आया? आर के बराबर आया। जहां आर क्या है? जहां आर एक नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसे चालक का प्रतिरोध, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। थैंक यू।